इम्तिहा हो गई इंतजार की, आई ना कोई खबर मेरे रिजल्ट की। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। आई नो आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आपके रिजल्ट्स का कि सर पहले पेपर दिया, पेपर कैंसिल हुआ, अब दोबारा पेपर दिया और रिजल्ट आ नहीं रहा है। तो काफी टेंशन बन जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है, और खासकर अभी अगला जो एग्जामिनेशन है उसमें भी ज्यादा समय नहीं बचा है। तो इस समय किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना चाहिए, वेट करना चाहिए या कैसे प्रिपेयर कर सकता है, तो वो सारी चीजें आज इस छोटे से सेशन में आपके साथ डिस्कस करेंगे। आइए फटाफट से आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए मुझे लगता है कि हमें जो एनटीए है उसकी फुल फॉर्म थोड़ी सी बदल देनी चाहिए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से मुझे लगता है अब ये थोड़ा सा नेशनल टाइम वेस्टिंग की तरफ जा रहा है। पर ये थोड़ा सा लाइटर नोट पे मैं आपके सामने चीजें शेयर कर रहा हूँ। हम कोई ऑफिशियली किसी के ऊपर व्यंग्य नहीं करना चाहते हैं, बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चीजों को और सीरियसली लेने की जरूरत है, क्योंकि आप लोगों का टाइम काफी ज्यादा जरूरी है। टाइम काफी क्रूशियल है, और पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं, पिछले कुछ महीने से हम देख रहे हैं कि टाइम वेस्ट ज्यादा हो रहा है और प्रोडक्टिवली यूटिलाइज नहीं हो रहा। तो प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम बहुत ज्यादा जरूरी है, खासकर हमारे यूथ के लिए। और इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में कुछ ना कुछ जरूर सोचना चाहिए एनटीए को या फिर जो हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसे जरूर सोचना चाहिए, जरूर कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे एक थोड़ा सा टाइम बाउंडेशन आए। आपके ऊपर एक टाइम बाउंडेशन होता है, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो इतने टाइम में फीस जमा कराओ, इतने टाइम में अप्लाई कर देना जरूरी है, एग्जामिनेशन हॉल इतने बजे पहुंचना जरूरी है। तो आपके ऊपर बहुत सारी टाइम लिमिट्स लगाई हुई है, बट अपने ऊपर तो इन्होंने कोई टाइम लिमिट्स नहीं लगा रखे। इनके ऊपर तो कोई टाइम लिमिट नहीं है कि कब पेपर कंडक्ट कराना है, कब रिजल्ट लेकर आना है। तो ये थोड़ा सा चीजें दो तरफा होनी चाहिए, दोनों तरफ ये टाइम लिमिट्स देखने को मिलनी चाहिए। ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है? आप अपने जो कमेंट्स हैं वो जरूर शेयर कर सकते हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। एंड प्यारे दोस्तों, अभी का जो समय है ना उसमें मेरे को लगता है सबसे ज्यादा जरूरी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए टाइम है। अभी अगर आप देखोगे तो सितंबर ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है, अक्टूबर, नवंबर, फिर आ जाता है दिसंबर। अरे इतने से समय में अगर कोई सोचे मैं अच्छे से प्रिपेयर कर लूंगा, सारा सिलेबस कर लूंगा, पीवाई क्यू भी कर लूंगा, मॉक टेस्ट भी कर लूंगा दिसंबर के लिए, तो काफी मुश्किल है। खासकर अगर आप वर्किंग है, हाउसवाइफ है, छोटा बेबी संभाल रहे हैं, तो बहुत मुश्किल है आपके लिए ये सब चीजें मैनेज करना। तो टाइम बहुत ज्यादा क्रूशियल है। अगर अभी आप और हफ्ता 10 दिन वेट कर लेते हैं रिजल्ट का, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस अगले एग्जामिनेशन में भी आपके जो सिलेक्शन के चांसेस है वो काफी कम यहाँ पे हो जाएंगे। तो आपको भी क्या करना चाहिए, किस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए, आपको वेट करना चाहिए, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा चीजें मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, अगर आप इस वाला जो एग्जामिनेशन आपने दिया था, री एग्जाम दिया था, उसमें 150 में से आपके 80 या उससे कम क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अभी आपका जो जेआरएफ का चांस है वो नहीं होगा। नेट शायद 1% हो भी जाए, मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। बाकी जो हमने कट ऑफ से एक्सपेक्टेड कट ऑफ ऑलरेडी हमारा जो चैलेंज क्वेश्चंस वाला वीडियो था उसमें ऑलरेडी आपके लिए दी थी, आप वो वीडियो में जाकर देख सकते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। बट अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और 80 क्वेश्चन से कम करेक्ट हो रहे हैं इस री एग्जामिनेशन के अंदर, तो मुझे नहीं लगता कि जेआरएफ आपका यहाँ पे मिलेगा। तो अभी आपका जो जेआरएफ का गोल है वो आपको दिसंबर में ही अकम्प्लिश करना पड़ेगा। और अगर इस बार आपने पूरी अच्छे से तैयारी नहीं करी थी, आपके कुछ टॉपिक्स रह गए थे, कुछ सिलेबस रह गया था, या फिर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या मॉक टेस्ट को नहीं अटेम्प्ट किया था, तो मुझे लगता है कि यू शुड स्टार्ट, आपको प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना चाहिए। हाँ, वेट फॉर रिजल्ट, हो सकता है नेट हो जाए, बट जेआरएफ के लिए तो आपको अपना जो प्रिपरेशन है उसे दोबारा से रीस्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि और ज्यादा इंतजार करेंगे तो पता नहीं अगली बार भी हमारा स्कोर बढ़ पाएगा या नहीं बढ़ पाएगा। अगर आपके ज्यादा क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं और अभी भी आपने अच्छे से पूरा प्रैक्टिस नहीं किया था, पीवाई क्यू भी नहीं लगाया था, और 100% प्रिपरेशन नहीं था, तो जो भी चीजें आपकी छूटी हुई थी खासकर आप उनको जरूर कवर कर सकते हैं। पूरा सिलेबस नहीं उठाना चाहते, कोई बात नहीं। जो चीजें पिछली बार छोड़ी थी या पीवाई क्यू छोड़े थे या प्रैक्टिस कर सकते हो, तो उतना उतना पार्ट आप जरूर कवर अप करके चलो। और कुछ नहीं समझ आ रहा तो कम से कम रिसर्च एप्टीट्यूड वगैरह वाला पार्ट जो है उसे ही अपना स्ट्रांग कर लो। पेपर 1 में भी आएगा, पेपर 2 में भी आएगा, और आगे आपकी पीएचडी में भी काम आएगा। तो टाइम को वेस्ट नहीं करना, टाइम को यूटिलाइज करो, किसी भी तरीके से जैसे कर सकते हो वैसे यूटिलाइज करो। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप एवर स्टडी क्लासेस के कोर्सेज के साथ जुड़ने का सोच रहे थे अपनी प्रिपरेशन के लिए या फिर प्रैक्टिस के लिए, तो अभी आप फ्लैट 40% ऑफ अवेल कर सकते हैं। प्रोमो कोड वीकेंड आपको अप्लाई करना है। ये हमारे मास्टर कोर्सेज पे, टेस्ट सीरीज पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, सभी पे ये कोड वैलिड रहेगा। हमारे सभी यूजीसी नेट कोर्सेज पे आप इस कोड को अप्लाई कर सकते हैं। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस छोटे से सेशन में बस इतना ही है।
एक बार फिर से ये कहूंगा, टाइम को वेस्ट बिल्कुल भी मत करो। टाइम एक बार निकल गया, जो खोया हुआ वक्त है वो वापस नहीं आता। बाकी सब कुछ वापस आ सकता है, बट खोया हुआ वक्त कभी वापस नहीं आ सकता। और अल्टीमेटली हमें रिग्रेट होता है, हम सभी को ना मन में कहीं ना कहीं रिग्रेट होता है, अरे यार पहले पढ़ लिया होता, पहले ये काम कर लिया होता तो अभी हम एंजॉय कर सकते थे, अभी प्रैक्टिस कर सकते थे, अभी कुछ और कर सकते थे। तो ये रिग्रेट अपने मन में ना रहने दो, पढ़ाई करो, टाइम को बिल्कुल अच्छे से यूटिलाइज करो। आज के लिए इतना ही जी, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।